Hi everyone, today we are going to discuss class 9th second chapter polynomials. Polynomials में हम सबसे पहले पॉइंट समझेंगे कोएफिशिएंट। देखो जैसे यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है या 4x या 4y या 2y या y लिखा हुआ है, तो उसमें हम कैसे समझेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है। जो ये नंबर का होता है, नंबर टाइप का दिखता है आपको, ये आपका कोएफिशिएंट होता है, जैसे इसमें 4 है। एंड जो इस टाइप का होता है एक्स वाई जेड, ये आपका वेरिएबल होता है। ओके, आपको पॉलिनोमियल्स के कितने पार्ट होते हैं इस पे हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल किस तरीके का होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे 2x-3 लिखा है, इसमें क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x-3 लिखा हुआ है तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 1 है। √3x, देखो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, √3 वो अलग लिखा हुआ है, वो मल्टीपल में है। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें क्या है, डिग्री कितनी है, 2 है। अच्छा, बाई चांस हम कहें कि यहाँ पर y लिखा होता तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता? नो, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं, डिग्री 3 इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मतलब ये था मेरा बताने का कि एक ही जैसे एक्स एक्स है, वाई वाई होता तो ही आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन पाएगा। नाउ पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें 3 डिग्री है उसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। या फिर 2x² और -25 होता तो भी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। x³ ही होता तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता आपका। एक्सरसाइज को अच्छे से देख लो, देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। ओके, ये आप एक्सरसाइज देख लीजिए। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कमेंट पर्सनली, यू कैन आस्क मी। ओके, आई गिव यू अ लॉन्ग टाइम। मैंने बताया था आपको, ये जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में कह ही रहा था कि 1 वेरिएबल है या नहीं। 1 वेरिएबल, मैंने अभी वेरिएबल आपको और कोएफिशिएंट समझाया है कि ये वेरिएबल होता है, ये कोएफिशिएंट होता है। तो 1 वेरिएबल का मीन्स है कि यहाँ पे जैसे हमने बताया था, लास्ट में बताया था अभी, y है, यहाँ पे x है, तो हम इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। यस, पॉलिनोमियल तो हो सकता है बट 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें कह रहा है कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, देखो इसकी पावर कितनी है, 2 है। हाँ, ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x। y² प्लस √2, देखो अभी मैंने समझाया था आपको कि 2 ही टर्म्स लिखे हैं, तो 2 इस तरीके से लिखे हुए हैं टर्म्स हैं, तो आपका वेरिएबल बनता है पॉलिनोमियल या नहीं बनता है। तो यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y। ये आपको सॉल्विंग नोट कर लेनी है। 3t रूट नो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इन टर्म t पावर 1/2, देखो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ये t लिखा हुआ है, √t, दैट्स मीन t पावर 1/2, तो ये आपका वेरिएबल है नहीं, क्योंकि ये तो होल नंबर है ही नहीं। ये होल नंबर होता तब आपका क्या बनता, पॉलिनोमियल बनता। तब डिपेंड करता कि ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, तब ये बनता जा करके आपका y प्लस 2y। देखो यहाँ पर 2/y लिखा हुआ है, 2/y, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, हमने बाई चांस y -1 नोट किया तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/y। हम इसको इस तरीके से नोट करेंगे, 1/y। तो जैसे अब इसमें 2 मल्टीपल में है तो ये हो गया 2/y, बट पावर कितनी है, y की पावर निगेटिव है। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये पॉलिनोमियल है वो उसमें होल नंबर नहीं है, सो दैट ये पॉलिनोमियल 1 लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। x इज पावर 10, y पावर 3, t पावर 50। देखो x y t
ये अलग अलग दिया हुआ है और हमें वन वेरिएबल चाहिए था। अभी मैंने समझाया वेरिएबल कैसा होता है। तो वन वेरिएबल का मतलब कि एक ही वेरिएबल चलेगा। एक्स है तो एक्स एक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई वाई होना चाहिए, एंड जेड है तो जेड जेड होना चाहिए, ऐसे चलेगा। बट इसमें नहीं है तो ये नो। एंड ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये भी पॉलिनोमियल हमारा जो है वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स स्क्वायर की साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीपल में कितना है कोएफिशिएंट, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर वन है ना, हाइड है, तो वन हम यहाँ पर कोएफिशिएंट में नोट कर देंगे। तो इसमें देखो कोएफिशिएंट स्क्वायर वाले में कितना है, वन तो है ही है, बट यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है, सो दैट हम माइनस का वन नोट करेंगे। पाई अपान टू देखो एक्स स्क्वायर के साथ है तो मल्टीपल में पाई अपान टू है, दैट्स मीन पाई अपान टू हमारा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो बाइनोमियल कितना 35, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म होने चाहिए। देखो यहाँ पर टू टर्म x35 x34 x33 लिख लेते तो बाइनोमियल होता, यस। बाइनोमियल मतलब टू टर्म होने चाहिए। मोनोमियल में वन टर्म होता है तो इसमें जिसकी पावर 100 होनी चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से नोट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे y लिख देते तो भी हो जाता, z यहाँ पर होता तो भी होता, यहाँ पर z होता तो भी होता। ये आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर सकते हैं। फिर हमको इसमें डिग्री बताना है। ये जो क्वेश्चंस टाइप के आपको दिख रहा है इसमें डिग्री बताना है, तो इसमें डिग्री हम सबसे ग्रेटर वाली लेंगे, आई मीन ग्रेटेस्ट। देखो इसमें डिग्री 3 है, यस 3 डिग्री हो गई। इसमें 2 है, 2 हो गई। इसमें अरे इसमें तो ओनली 1 है, सो दैट वी विल राइट हियर डिग्री 1। 3 इसमें तो t लिखा ही नहीं है या x लिखा ही नहीं, y लिखा ही नहीं, तो डिग्री कितनी है 0। मीन्स ये हुआ कि 3, जैसे हमने y डिग्री 0 लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें y 0 1 तो हमारा बनेगा तो 3, तो y की डिग्री कितनी हुई 0 हुई, तो डिग्री कितनी है 0। नेक्स्ट सम जो है राइट द डिग्री, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमको लीनियर क्यूबिक और क्वाड्रेटिक ये बताना है। देखो इसमें 2 है पावर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें 3 पावर है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें 2 पावर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें पावर नहीं दिख रही है तो इसकी पावर 1 है। हमेशा याद रखना जब पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि 1 डिग्री वाला लीनियर पॉलिनोमियल होता है। 3t लीनियर पॉलिनोमियल, आर स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक बिकॉज हियर आर रिटन है, क्यूब है यहाँ पे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी ओके। हाँ, सो कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क टू मी, ओके।